एलियास की चीख उसके गले में अटक गई। उसने दरवाजे से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। सामने शीशे से बाहर निकली हुई महिला का चेहरा अब साफ हो गया था। उसकी आंखें सूजी हुई और खाली थी, और उसके होंठों पर भयानक मुस्कान थी। तुमने मुझे बनाया, उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा। मैंने तुम्हारी कहानी में जो दर्द महसूस किया, वह अब तुम महसूस करोगे। अचानक पूरे घर की परछाइयां लंबी हो गईं और हिलने लगी। दीवारों पर डर की आकृतियां बनाने लगी। शीशे से निकली महिला ने अपना दूसरा हाथ भी बाहर निकाला, और धीरे धीरे शीशे के फ्रेम से बाहर आने लगी। उसकी परछाई ने पूरे कमरे को ढक लिया। एलियास को लगा कि वह अचानक किसी बर्फीले पानी में गिर गया है, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर ठंडा और भारी हो गया था। और फिर उसने अपने ही गले से एक धीमी गीली रगड़न की आवाज सुनी। यह वही आवाज थी जो उसने दरवाजे के बाहर सुनी थी। उसने डर के मारे नीचे देखा और पाया कि उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदल रहा है। उसकी त्वचा गल रही थी और उसके हाथ पैर कीचड़ में बदल रहे थे। महिला मुस्कुराई और पूरी तरह से शीशे से बाहर आ गई। उसने एलियास के शरीर के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में लिया और उन्हें अपने शरीर पर रगड़ लिया, जैसे कि वह अपनी परछाई को फिर से बनाने की कोशिश कर रही हो। अब कहानी खत्म हो गई है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी कहानी अब मेरी है। उसने घूमकर उस मेज की तरफ देखा जहां एलियास लिख रहा था। उसने एक कलम उठाई और उस पर आखिरी शब्द लिखे, अकेला। कमरे में सिर्फ टिमटिमाता हुआ दिया और वह औरत रह गई, जो अब उसी दुनिया में थी जिसे उसने बनाया था।